आज की रेसिपी राजस्थानी फेमस धुली मूंग दाल की टेस्टी हेल्दी यम्मी पराठे की है, जो एक बार में ही सबको बहुत पसंद आ जाए और इसे बना करके स्टोर करके कई दिनों तक सर्व किया जा सकता है। रेसिपी बिल्कुल सिंपल है। आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल के आइकन को दबा दें, जिससे अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इस रेसिपी को बनाना शुरू करें उसके पहले आप सबों का ममता मिश्रा एंड कुकिंग चैनल पे दिल से बहुत बहुत वेलकम। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने मूंग दाल 2 से 3 घंटे पहले भिगो करके रख लिया था। विदाउट छिलका वाला मूंग दाल लिया है और 1/4 कप के करीब लिया है, जो कि फुल करके बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है। ये देखिए। तो अब इसे का पानी हम छान करके मूंग दाल को अलग कर लेंगे और इसे रखते हैं एक साइड में। और अब मूंग दाल बॉयल करने के लिए ले लेते हैं एक पैन, और पैन में मैंने 1 कप के करीब पानी डाला है और फिर इस पानी में बहुत थोड़ा सा 2 पिंच बराबर हल्दी और 1/4 चम्मच से भी कम नमक डाल दिया है। सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और इसके बाद मूंग दाल जो छान करके रखा था वो सारा का सारा डाल दिया है। फ्लेम को स्टार्टिंग में हाई रखिएगा, जब ऊपर तक आने लगेगा तो लो कर दीजिएगा और फिर 5 मिनट तक पकाइएगा। 5 मिनट का टाइम हो चुका है। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से मूंग दाल पक चुका है। तो थोड़े से मूंग दाल को लेकर के हम हाथों से दबा करके देख लेंगे। ये अच्छी तरह से दब रहा है, यानी कि बढ़िया पक चुका है। तो इसका पानी निकाल करके छान करके अलग कर लेंगे और फिर इस छानी हुई मूंग दाल को हम ले लेते हैं उसी प्लेट में जिसमें हम आटा गूंथ करके रेडी करने वाले हैं पराठे के लिए। अब मूंग दाल के ऊपर हम 1 कप के करीब गेहूं का आटा डाल देते हैं। 2 बड़ा चम्मच हम इसमें बेसन भी डाल देते हैं अच्छे कलर और टेस्ट के लिए। फिर 1/4 चम्मच के करीब अजवाइन हाथों में अच्छी तरह से रगड़ करके डाल देंगे और इसके साथ ही हम डाल देंगे 1/4 चम्मच के करीब जीरा भी। फिर इसमें 2 चुटकी बराबर हम डाल देंगे एलजी का बांधनी हींग, जो कि टेस्ट को बहुत ज्यादा इनहेंस कर देता है, जो पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप चने का या दाल की कोई भी चीज बना रहे हैं रेसिपी तो जरूर डालिए। और अब हम इसमें आधा टेबल स्पून के करीब डाल देते हैं धनिया पाउडर। 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया है और फिर हम इसमें डालेंगे हल्दी। हल्दी हम लाल मिर्च जितना दिया है उसका भी आधा ले रहे हैं। और अब इसमें हम डाल देते हैं आधा टेबल स्पून के करीब नमक और इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। देसी घी ना हो तो कोई भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं या बटर डाल सकते हैं। सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। हल्का जैसे मोयन देना होता है वैसे ही हमें मिक्स करके रेडी करना है। ये रेडी हो चुका है। तो चलिए अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए अच्छी तरह से एक सेमी टाइट डो बना करके हम रेडी करेंगे। डो पराठे के लिए जैसा चाहिए बिल्कुल वैसा ही डो हमें बना करके रेडी करना है। ये देखिए डो अच्छी तरह से बन चुका है। तो अब हम थोड़ा सा इसमें ऑयल डाल देंगे, ज्यादा नहीं, आधा टेबल स्पून के करीब ऑयल को इसके ऊपर डाल देंगे ताकि ये थोड़ा सा चिकना भी हो जाए और एकदम से स्मूथ भी हो जाए। तो ऊपर की सतह को थोड़ा सा चिकना कर लिया और अब इसे ढक करके कम से कम 30 मिनट का रेस्ट देंगे। डो को रेस्ट करते हुए 30 मिनट का टाइम हो चुका है। तो अब ढक्कन हटा दिया है और थोड़ा सा मसल लेते हैं आटे को और इसके बाद इसमें से हम बड़ा सा एक लोई तोड़ लेंगे। जितना पराठे के लिए लेना होता है लोई या आटा उतना ही हमें लेना है और फिर इसे हाथों में इस तरह से गोल करते हुए एक स्मूथ सा बढ़िया सा पेड़ा बना करके रेडी कर लेंगे। अब पेड़ा बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब इसे बेलना शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा सूखा आटा इसके ऊपर लपेट लेंगे और फिर इसे चकले के ऊपर रख करके थोड़ा सा हाथों से बढ़ा करके बड़ा कर लेंगे और इसके बाद बेलन की हेल्प से एक स्मूथ सा बढ़िया सा हम रोटी या पराठा बना करके रेडी करेंगे। अगर आपका पराठा गोल नहीं होता कोई बात नहीं, वैसे आप ट्राई कीजिएगा बिना सांचे का ही बनाने का। लेकिन अगर नहीं बनता तो इस तरह से बनाने के बाद एक बड़ा सा कटर ले लीजिए या फिर किसी डब्बे का ढक्कन ले लीजिए और इस तरह से कट कर लीजिए। फिर हम बेलन से हल्का सा इसे और बड़ा कर लेंगे, यानी स्मूथ कर लेंगे। अब एक बढ़िया सा पराठा हमारा रेडी हो चुका है। तो चलिए अब इसे सेकते हैं। तो सेकने के लिए तवा पहले से ही गर्म कर रखा था, उसके ऊपर पराठा डाल दिया है और तेज फ्लेम पे ही हमें इसे जल्दी जल्दी सेकना है। तो एक साइड का सिक जाए तो पलट दीजिए और ऊपर के सतह पे बटर, घी या फिर कुकिंग ऑयल लगा दीजिए। मैं कुकिंग ऑयल ही लगा रही हूँ इस बार। और इसके बाद पलट करके दूसरे साइड में भी लगा देते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से ये अलट पलट करके एक मस्त वाला पराठा बन करके रेडी हो जाएगा। इस पराठे को आप स्टोर करके 4-5 दिन आराम से रख सकते हैं
और इस तरह से ये पराठा ट्रेवलिंग फ्रेंडली भी हो जाती है। तो अब ये पराठा एक बन करके रेडी हो चुका है। पास से इसका लुक और टेक्सचर देखिए। इसी तरह से बाकी पराठे सेक लेते हैं, फिर चलते हैं सर्विंग के लिए। एक साथ इतने सारे पराठे हमारे बन गए हैं, एकदम सॉफ्ट और बहुत ही बढ़िया। इस पराठे को आप बना करके रख सकते हैं और जब भी आपको शाम की छोटी मोटी भूख लगे चाय पे तो इसे खा सकते हैं या जिसको लगे उसे खिला सकते हैं। मैंने इन पराठों को सर्व किया है आम की खट्टी मीठी चटपटी चटनी के साथ और साथ ही मैंने कर्ड भी ले रखा है। इसे आप कर्ड के साथ खाइए, आम की मीठी चटनी के साथ खाइए, इमली की मीठी चटनी के साथ खाइए या फिर आप इसे किसी और चटनी के साथ खाइए, सबके साथ बिल्कुल परफेक्ट जाएगा। इसी के साथ वीडियो समाप्त करती हूँ। आप सबों का धन्यवाद। थैंक यू।